इनमें से कौन भटक चुके हैं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। वो इजराइल जाति झेल रहा था, अब आप व्यक्तिगत रीति से झेलोगे। रात्रि को परमेश्वर ने हर एक चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर जो उनके जीवन में आया लिया। लेकिन आज क्या परमेश्वर बोल सकेगा परमेश्वर हमारे जीवन में ये भेजा है? बहुत कोई बोलता है, हे যিশু তুমি আমাকে কেন পরীক্ষা করছো, কেন ব্যথা দিয়েছো, কেন রোগ দিয়েছো, কেন বেকারত্ব দিয়েছো? नहीं, यीशु नहीं देता। आप याकूब का पत्री को पढ़िए, वहां लिखा हुआ है कि कोई ना कहे कि परमेश्वर उसे परीक्षा कर रहा है, लेकिन वो अपने करनी के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने चॉइसेस के कारण वो परीक्षा में गिरता है। परमेश्वर अय्यूब को परीक्षा नहीं किया, लेकिन अय्यूब को शैतान परीक्षा किया। परमेश्वर उसको अलाउ किया है। जब बात करते हैं बहुत सोच समझ कर बात कीजिए, क्योंकि हर शब्दों में बहुत सारी बातें हैं जहां परमेश्वर की महिमा को भी हम लोग चुरा लेते हैं। अभी इतना भयंकर उसका बच्चा डर गया, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, 2 बेटी लोगों को दुष्ट आत्मा पकड़ लिया और उनसे परमेश्वर उस शैतान की शक्ति को, तब परमेश्वर मेरे से बात किया और बोला सबसे बताओ कि चंगाई तुम नहीं करते, यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह ने तुमको अपने लहू से खरीदा, पास्टर तुम्हारे लिए जान नहीं दिया। मैं जब वर्शिप करता हूँ परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जब मैं आराधना करता हूँ ये लोग मेरे आवाज और मेरे पीछे ना भागे, वे लोग मेरे को भूल कर तेरे साथ जुड़ जाए, तब वो आराधना है और तब छुटकारा है। हालेलुया। और ये कब संभव हो सकता है? तब जब आपके मन से असाध्य रोग निकल जाएगा। कहां लिखा हुआ है? वेरी गुड। यिर्मयाह 17 का 9 और 10 पर 10 पढ़ो। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। आपका जो हार्ट है ना, वो वाइटल ऑर्गन है आपके बॉडी का, वो रिदम में चलता है, दिक 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 रिदम में। रिदम भी गड़बड़ाएगा तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट चाहिए। हार्ट बीट के ऊपर में भी प्रॉब्लम आ जाएगा, हार्ट बीट को ठीक करने के लिए दवाई खाना पड़ेगा। तो ये जो आपका हृदय है, ये आपकी शारीरिक जो कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए ये हृदय को ठीक होना बहुत जरूरी होता है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये हृदय अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चले तो आपका आत्मिक जीवन इन्फेक्टेड हो जाएगा। इन्फेक्शन सब कोई जानते हैं क्या होता है ना? हाँ, जहर फैल जाएगा, घाव बन जाएगा। ये तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन को उसके अनुसार आप अपने जीवन को नहीं जिएगा। आप चर्च में आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने मुताबिक सब कुछ आपके अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब आप उड़ाऊ पुत्र की तरफ फिसल चुके हैं। और हम लोग बातचीत किए, आप लोग बताइए क्या क्या बातचीत किए? 10 पद क्या लिखा हुआ? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मन को क्या करता है? परमेश्वर खोजता है। वो हर चीज को एग्जामिन करके देखता है। आपके मन का जो आप आए सुबह सुबह और आकर आप एक दिन सुबह में आकर खड़े हो गए और आप बोल रहे हैं हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, आज टाइम के पहले आ गए, तो परमेश्वर उस समय
आपके हृदय को जांच कर देखता है कि आपके मन में क्या है। एक आदमी आया और बोला पतरस को, अरे ये जो चमत्कार कर रहे हो, ये जो हाथ रखने से पवित्र आत्मा से लोग भर जा रहे हैं, मैं तुमको पैसा दे रहा हूं, ये वाला मेरे को भी दो। और तब क्या कहा? तब पतरस ने क्या कहा? उसने कहा कि तेरा हृदय परमेश्वर के साथ सही लाइन में नहीं है। यू आर नॉट इन लाइन विद गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार तू नहीं चल रहा, इसलिए परमेश्वर के सेवा में और हम लोग के साथ तेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है, दूर हो। किस सोच से? ऑफरिंग सब कोई डालता है, लेकिन परमेश्वर सबका ऑफरिंग रिसीव नहीं करता। दशमांश सब कोई लाता है, लेकिन सबका दशमांश किस मोटिव से वो लाते हैं? उदारता के साथ या कुड़कुड़ाहट के साथ, तो वो ग्रहण करता है कि नहीं करता है, ये बहुत भारी प्रश्न है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए क्योंकि आपका जो हृदय है, आपका जो मन है, वो सही नहीं है। उसमें वो मन कैसा है? असाध्य रोग लगा। मन नहीं, मन सारे वस्तुओं में से अधिक धोखा देने वाला होता है। समझ में आ रहा? किसका मन? किसका? मेरा मन तो अच्छा है, इसका। कोई भी चीज में वो जो औरत आपने दिया था ना, वही मेरे को फल खिला दी प्रभु जी। हम खाए, हम तो नादान थे, हमें तो खिला दिया गया। अरे हम थोड़ी भागे थे, वो तो मेरे को लेके भाग गई। उसको पूछो, नहीं वो तो मेरे को लेके भाग गया। ये कहां से आया? सब हुनर दोष, वहां से। और संसार क्या बोलता है? सब ही माया, इसलिए तो मर रहा है माया में। आज जब आए हैं, कुछ माया नहीं है, सब हकीकत है और आशीष है यहाँ। क्योंकि आज प्रभु के पीछे हम हो लिए हैं। सदरक मिशक अबदनीगो ने कहा, राजा तेरे मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे, चाहे तू हमें भट्टी में डाल दे, और हमारा परमेश्वर उस भट्टी से भी बचाने में सामर्थ्य है। फिर भी अगर वो मुझे नहीं बचाएगा, मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा। लेकिन हम लोग बोलते हैं, यीशु मेरा ये दिया था इसलिए हम बपतिस्मा लिए, मेरा वो भी दे, वरना तेरे को छोड़ देंगे। ऐसा विश्वास ही नहीं चाहिए बाबा, चर्च खाली कर। दुष्टू गोवाल थे के बाकी डबू जना। परमेश्वर आपके मन में जो कभी ना ठीक होने वाला रोग लगा है, उसको ठीक करने वाला बलिदान का लहू आपके लिए जारी है। अगर आप उसे मौका दोगे अपने जीवन में सेवा करने का, वो आपका नैया पार लगा देगा और आपका गंदा चरित्र को आशीष में और पवित्र कर देगा। लेकिन मसीह को ग्रहण करने के बाद हम इसी शरीर में रहते हैं और 12 घंटा से 24 घंटा लगता है कि हम बोलते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं और जीवित नहीं हूं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। बोलते हैं ना हम लोग। कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, हम बोल रहे कहाँ लिखा हुआ है? ये बोली रोमियो में। कहाँ लिखा हुआ है? और कोई किसी का कोई ओपिनियन है? वेरी गुड। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, कौन बोला? अरुण बोला। तू फिर से बाइबल स्कूल में तेरे को भेजूंगा 6 महीना। बेशरम। गलतियों 2 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है। ठीक है अरुण, तेरे को होमवर्क दे रहे हैं हम, 15 मिनट में पूछेंगे। गुड बॉय। जल्दबाजी में कुछ भी निकल जाता है मुंह से, बोलेगा थोड़ी मुंह फुसकी बड़ी अच्छे। हालेलुया। हम बोलते हैं ना,
तू आ करने से मेरे को पता चल जाता। सब झूठ है। बाइबल बोल रहा है तू नहीं जान सकता, तू टोपी मार रहा है। बाइबल बोल रहा है सिर्फ परमेश्वर जान सकता है। बोलता इतना साल उसके साथ घर करছি আমি ওকে চিনি না, তুই চিনিস না ওকে। आप नहीं पहचान सकते। अब 50 साल भी घर करके उसके बावजूद भी नहीं पहचान सकेगा। 40 साल का रिश्ता भी डिवोर्स हो जा रहा है। डिवोर्स का रेट बहुत हाई है। एक ही घर में बैठ बैठ के एक दूसरे को पहचान नहीं सक रहा। बाबा हम तो सोचा नहीं था तुम मेरे साथ ऐसा कर लेगा। अरे तुमको नहीं पता यिर्मयाह 17:9 में लिखा हुआ उसका हार्ट का कंडीशन। हाँ, तो तुम्हारा करना क्या था? तुमको अपना पति को मसीह में बांध के रखना था, क्योंकि धर्मी स्त्री के द्वारा अधर्मी पति शुद्ध किया जाता है। कहां लिखा हुआ है? देखा जी, लज्जा लगता है हमारे। 1 कोरिन्थियो, अब नहीं बोलेंगे कहां, 8 अध्याय के अंदर में खोज लेना घर में, अभी नहीं बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और हम लोग चर्चा किए बहुत सारी बातों को लेकर, और हम लोग ये भी चर्चा किए कि मनुष्य के हृदय में जो है वो सिर्फ परमेश्वर जान सकता है। इसलिए अगर परमेश्वर के पास मनुष्य आए, उसके अंदर में जो गॉड साइज एम्प्टीनेस है वो सिर्फ परमेश्वर से ही पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या है आपके अंदर में? परमेश्वर के समान खालीपन है। वो सिनेमा और सीरियल और मोबाइल और व्हाट्सएप और टिकटॉक से नहीं हो सकता। वो सिर्फ परमेश्वर आने से भर सकता है। और इसीलिए यीशु जान दिया है। हालेलुया। और मैंने आपको 4 विषय को सिखाया। शॉर्टकट कर रहा हूं मैं। और ये 4 विषय जो हम लोग सीख रहे हैं, ये 4 विषय क्या क्या है इस साल में जो आपको प्रत्येक दिन वक्त बिताते हुए करना है? पहला, अंगीकार करना। पापों से अंगीकार करना। और उसके बाद पश्चाताप करना। एक बात याद रखना, पापों का अंगीकार करना पश्चाताप नहीं होता है। आप सोचिए हम पापों का अंगीकार कर लिए, मेरा सब कुछ हो गया, नहीं हुआ है। मैक्सिमम लोग पापों का अंगीकार करने के बाद बपतिस्मा लेते हैं, निकलने के बाद थोड़ा टॉयलेट में जाके खैनी डोलते हैं। समझ में आ रहा? बपतिस्मा के सामने 2 उंगली बाहर रहता है। ओ दादा की होलो ना बीड़ीटा खाबो तो। ये कौन व्यक्ति है? ये वो व्यक्ति है जो पापों का अंगीकार करता है लेकिन पापों से मन नहीं फिराता। बपतिस्मा है, मैं ये रास्ता पर चल रहा था, अभी रास्ता मोड़ गया मेरा, वो रास्ता से नहीं जाऊंगा। लेकिन बपतिस्मा हम लोग लेते हैं, बोलते नहीं बाबा इसी रास्ता में चल रहे थे, रात को तो भोर को उठने से और रात को हमरा तो बेग नहीं आता रे बाबा, सुटन ना मान ले। मेरे को तो टॉयलेट में बैठना जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं हमारे, बहुत सारी बातें हैं, गंदगी है, बहुत सारी मूर्ति पूजा है जो मूर्ति नहीं है लेकिन परमेश्वर का जगह आज हमारी जिंदगी में लेकर बैठा हुआ है। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो सीक्रेट मैसेज हो, चाहे वो कुछ भी हो। आगे हम लोग अगर बुरा चीज देखने के लिए भी सोचते थे वो भी नहीं मिलता था, लेकिन आज तो उंगली के टिप में है। 2 घंटा स्कूल का क्लास करेंगे और उसके बाद 12 घंटा बाकी का अपना क्लास करेंगे। बीच में परमेश्वर के लिए कोई टाइम है ही नहीं। ए बाबा जॉल नहीं है, इसको कान में जाता ही नहीं है। अब ऐसे मसीही लोग किस प्रकार से उसकी सत्य और आत्मा में आराधना करेंगे और 2021 में परमेश्वर के बगैर जिएंगे? क्योंकि बहुत सारा इन्फेक्शंस, बहुत सारा डिजीज, बहुत सारे वायरसेस अभी रिलीज होने वाले हैं, बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को कोई चीज की कमी ना होगी। लेकिन डरवैये का मतलब ये नहीं है जो मार्ग में चल रहा था वो मार्ग में चलेंगे। যেই পথে চলতাম এখন সেই পথে আরো বেশি করে চলবো।
ये गाना तो हम लोग को यीशु मसीह नहीं सिखाया है? আরো বেশি করে গালাগাল দেবো। কালকে বালতি নিয়ে ঝগড়া করছিলাম, আমি ঝাঁটা নিয়ে দৌড় করাবো। ये विश्वासी नहीं चाहिए। चर्च खाली करो, जाओ दूसरा रास्ता नाप लो, जहाँ पास्टर कुछ नहीं बोलेगा, कान शुशुड़ीर वाक्य देवे। तुम्हारा जीवन आशीषमय है, तुम्हारा जीवन आशीष से भरपूर होना चाहिए, और अब तक आपको आशीष मिला है। मेरे प्रियो, हम लोग को परमेश्वर एक दूसरे का न्याय करने के लिए नहीं बुलाया। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इसके लिए नहीं बुलाया। हमको एक दूसरे को जैसा मुझे क्षमा किया वैसे हमको भी क्षमा करना है। ये था तीसरी बात। पहला क्या है? अंगीकार करना। दूसरा पश्चाताप करना, मन फिराना, तौबा करना कि वो काम मैं अभी छोड़ दिया। किसके अंदर क्या कमजोरी है, नाम लेकर बोलो, वो मैं अभी छोड़ दिया। बोलो, पकड़ा जाए ना। अच्छा, मन ही मन में बोल दो। बहुत बुद्धिमान है मेरा भी, मन ही मन में बोल दे भाई। तो प्रथम पहला क्या करेंगे? अंगीकार करेंगे। क्या हो गया? चिंता नहीं कर रहा तो कुछ इधर है तो हाँ, नहीं तो हम वापस लाना जानते हैं। पड़ोसी को थोड़ा ऐसा ठेल के बोलो, जय मसीह। अरे भाई, हम ऐसा करने नहीं बोले, हम ऐसा ठेलने बोले। बोलो जय मसीह। हाँ हाँ, पहला क्या है? अंगीकार करना, तौबा करना अपने गलती से, ठीक है, अपने गलती को मान लेना। दूसरा पश्चाताप करना, मतलब पूरी वो चीज को त्याग देना। तीसरा है क्षमा करना। हाँ, जिस प्रकार से तू हमारे पापों को क्षमा किया है, उसी प्रकार से हम भी अपने अपराधियों का पाप क्षमा करते हैं। और चौथी बात, चंगाई। जब तक चंगाई नहीं मिलेगा तब तक घुटनों से नहीं उठना है। मैं यहाँ चेयर लेकर बैठ गया और मैं उसको बोला, मैं देखता हूँ तू जाएगा ना मैं जाऊंगा। अब मैं बैठा हुआ हूँ, देखता हूँ तू क्या करेगा। कौन चला गया? शैतान। भागा 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 भागा। फिल्म चल रहा क्या? गाना गाओ। भागा भागा भागा। यीशु मसीह देता खुशी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। भागा भागा भागा। आप तो ऐसा कर सकता है भाई। हालेलुया। जो बोला उसके लाइफ से भाग गया, जो नहीं बोला वो अभी तक है, और एक चांस। भागा 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 शैतान। भागा 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 भागा। जितना जल्दी बोलोगे उतना जल्दी भागेगा। भागा 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 भागा। हालेलुया। परमेश्वर बोरिंग नहीं है, प्रचार भी बोरिंग नहीं हो सकता। मेरा परमेश्वर बुढ़ा नहीं है, वो सब समय जवान सिंह है, वो यहूदा का सिंह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, बदलाते तुमी पारो ना जीशु, तुमी आछो एक सदाय। बोलो, पड़ोसी को बोलो, इफ्रेम के समान नहीं बनना। मैं मैसेज चेंज कर रहा हूँ। कटा बजे 40। यीशु दया करो। हालेलुया। यिर्मयाह 31 का 20।
मैं इसको बाद में भी कंटिन्यू करूँगा। बहुत सारा बातें हैं, बहुत कुछ है। मैं नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करूँगा और आपको मैं कुछ बातों को बताऊँगा। मैं अभी आपको क्या बोला, अभी क्या बोला मैं? इफ्रेम के समान नहीं बनना। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं बनना है, क्या क्या गलतियां इफ्रेम के अंदर में था। इफ्रेम कौन है? इफ्रेम कौन है? किसी को पता है? किसी को पता है? बाइबल स्कूल? इन लोग को तो याद भी नहीं है इन लोग बाइबल स्कूल किया था। हाँ रे, कहाँ गया वो बच्चा? लेके भाग गया ना। हमको शर्म लग रहा भाई तुम लोग बाइबल स्कूल भेजकर। यू कैन टेल मी अबाउट इफ्रेम। इफ्रेम कौन था? कोई किसी को नहीं पता यार, बाइबल कोई नहीं पढ़ता। अरे पास्टर को तो फॉलो करो। सारा साल हम लोग बाइबल पढ़ के कंप्लीट किए, फिर से बाइबल अभी शुरू किए। ये 8वां साल हम लोग बाइबल फिर से शुरू किए पढ़ना। प्रतिदिन की रोटी हम खाते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रत्येक दिन बाइबल आपको पढ़ना है और पूरा साल में बाइबल कंप्लीट करना है, और मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप रोज पुराने नियम 5 अध्याय, नया नियम 5 अध्याय अगर पढ़े तो 3 महीना में बाइबल कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा? नहीं रहा हिंदी बाबा जी बाबा। अभी क्या बोले हम? इफ्रेम जानते हैं कौन है? इफ्रेम, रूबेन का जगह इफ्रेम और मनसी को दिया गया। ये कौन है? ये याकूब का 12 पुत्र है। इज़राइल 12 जाति याकूब से शुरू हुआ। याकूब ठगबाज, बोला तेरा नाम आज के बाद से ठगबाज नहीं, लेकिन तेरा नाम इज़राइल है। उसी प्रकार से जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं और हम बपतिस्मा लेते हैं, तब परमेश्वर हमें कहता है कि तेरा नाम और ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। किसी का नाम धोखाबाज, किसी का नाम ठगी, किसी के नाम लड़की घुमाने वाला, किसी का नाम आंख मारने वाला, कोई चोरी करने वाला। लेकिन परमेश्वर कह रहा आज जो तू मेरे में नया सृष्टि बन गया है, मैं तुझे कह रहा हूं कि तू घटे और मसीह तुझ में बढ़ जाए। परमेश्वर आपके अंदर में यीशु मसीह लाना चाहता है। आप यीशु हो, क्योंकि यीशु आपके अंदर जीता है। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो और ये मंदिर में राज करने वाला आप नहीं, आपका स्वामी है। क्या आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो? प्रश्न करो अपने आप से, अभी करो, बोलो अपने आप को, क्या मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं या नहीं? तो मुझे शुद्धिकरण का आवश्यकता है। और अगर आपको शुद्ध होने का आवश्यकता है तो आप इसी वक्त यीशु को कहिए कि प्रभु आपके पवित्र लहू को मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया, जी उठा है, और इसी वक्त तेरे पवित्र लहू से मुझे धोकर अपना संतान होने का अधिकार दे। समझ में आ रहा? प्रभु तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया, जी उठा है। मैं अंगीकार कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, इसलिए तू अपने लहू से मेरे पापों को धोकर मुझे अपना संतान होने का अधिकार दे। क्योंकि मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। और स्वर्ग में जाने के लिए एक ही द्वार है, एक ही मार्ग है। कौन है वो? और नहीं विश्वास होता, यूहन्ना रचित सुसमाचार खोलकर पढ़ लो। और ये जिंदगी में चढ़ने के लिए, चलने के लिए जो अगुवाई आपको चाहिए, वो आपका यहोवा रोही है, चरवाहा है आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। 31 का 20 पद यिर्मयाह। क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और
और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। आमेन। यहोवा की यही वाणी है। ये यिर्मयाह जब भविष्यवाणी कर रहा है, इसका भविष्यवाणी का 160 और 70 इयर्स पहले ही ये खत्म हो चुका है। यिर्मयाह, नॉर्दर्न किंगडम, ठीक है, समझ में आ रहा? उत्तरी इजराइल है, ऑलरेडी वो खत्म हो चुका है, गुलामी में चला गया। और यिर्मयाह उस समय ये भविष्यवाणी कर रहा है, इसका मतलब आने वाला जो इजरायली परमेश्वर के भक्तजन जो होंगे उनके बारे में ये भविष्यवाणी है। तो परमेश्वर कह रहा है इसी प्रकार की एक जाति होगी जिसके प्रति मैं दया करूंगा। वो इफ्राइम के साथ तुलना कर रहा है पूरा इजराइल को। और आज आत्मिक इजराइल कौन है? हम लोग हैं। तो आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि बीता साल 2020 में तू जो मिस्टेक किया, तू जो गलती किया, तू जो मेरे विरुद्ध में पाप किया, तू जो मेरे को छोड़ दिया, मैं फिर भी तेरे बारे में सोच रहा हूं। परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य का हृदय सब बातों में अधिक धोखा देने वाला है और उसमें ऐसा रोग लगा है कि मनुष्य खुद से चंगाई नहीं पा सकता है। इसीलिए परमेश्वर देधारी हुआ और क्रिसमस का मैसेज हमें दिया कि जो पुत्र को पाया है वो जीवन पाया है। कहाँ लिखा हुआ है? जे पुत्रों के पाया छे से जीवन पाया छे, जे पुत्रों के पाय नाय से जीवन पाय नाय। প্রথম যোহন তার 5 অধ্যায় 11 और 12 पद। आज हम लोग परमेश्वर का एकलौता पुत्र को प्राप्त किए हैं अपने जीवन में। मसीह को पाने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद आपका अंदर में ठंडापन नहीं आना चाहिए। एक पात्र जब उतारा जाता है गरम गरम खाना, तब देखिएगा मक्खी उसके ऊपर नहीं बैठता, लेकिन खाना जब ठंडा हो जाता है मक्खी बैठना शुरू हो जाता है। मसीही अपने मसीही वचन को धीरे धीरे जब विश्वास में कमजोर होना चालू हो जाता है, तब मक्खी यानी कि शैतान उसके जीवन में अलग अलग सोच समझ का परामर्श डालकर उसको अपने पासवान से, उसको अपना कलीसिया से, उसको अपना उद्धारकर्ता की उपस्थिति में प्रार्थना करने से दूर भटका देता है। आपको सुन रहे हैं मेरा बात? और ये हर मसीहों को इस परीक्षाओं में से गुजरना पड़ेगा। और इसीलिए आपको परमेश्वर की बात को समझना है। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की दिल की बातों को समझ पाए कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है। अगर आप जान जाइएगा तो आप बड़ा खुश हो जाइएगा। शैतान सब समय चाहता आप निराशा में भी जीवन गुजारो। आप मेरे को बोलो, स्वर्ग में क्या आपको संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए? वहां सोना का रास्ता है। अगर उन्नति चाहिए इस धरती पर चाहिए, तो क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर आपको आशीष देगा? क्यों नहीं विश्वास कर रहे परमेश्वर आपको बड़ा कलीसिया देगा? क्यों नहीं विश्वास कर रहे परमेश्वर को आज आपको अच्छा जीवन साथी देगा? वो जीवन साथी जो आपसे भी अधिक आपको प्रार्थना करके मसीह में पकड़ के रखे, क्योंकि 1 से 2 और 2 से 3 भला है। क्यों आप विश्वास नहीं कर रहे? क्यों मनमानी करने के लिए तुले हुए हैं? बीता साल जो किए हैं ये साल वो नहीं करेंगे। ये साल परमेश्वर को चख कर देखेंगे, उसको परख कर देखेंगे कि वो मेरे जीवन में कुछ करता है कि नहीं। साल के अंतिम में बोलेंगे, प्रभु मेरा कुछ नहीं है, मैं तो दे दिया, अब तू संभाल। क्यों नहीं करेंगे ऐसा? क्यों आप रिस्क टेकर नहीं है? क्यों आप घुटने में उपवास के साथ नहीं बैठोगे? जब आपको समस्या लगेगा और पास्टर अवेलेबल नहीं है तो जाइएगा तबला झूलाने बाबा के पास। बाबा इधर तबला झूला दो, इधर ढोल झूला दो। तबला ढोल बजाते बजाते सब इस चर्च में आकर पहुंचे हैं। आज शैतान का तबला बजा रहे हैं लोग।
हालेलुया, बोलो कृष्ण महाराज के। क्योंकि यीशु यिर्मयाह 32, जल्दी से वक्त नहीं, प्रभु हुज में जाइए। यिर्मयाह 32 37 to 41। हमको कम से कम 1.5 घंटा चाहिए आपको ये सारे बोलने के लिए। परमेश्वर आज सुबह मेरे को वचन दिया और उसने कहा इन लोगों को बताओ कि इफ्राइम की तरह मत बनना। आप ध्यान में रखें आज जो मैं बोल रहा हूँ। परमेश्वर आपके कैरेक्टर में से बहुत सारी ऐसी दीवारें, ऐसी चीज़ें हैं जिसको निकाल देना चाहता है ताकि उसका सामर्थ, अभिषेक, आशीष, बरकत, इज्जत बहुत ऐसे बहुत फास्ट वो आपके लाइफ में इस साल में दे सके। इस साल में सुन लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं। इस साल में परमेश्वर यह कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है अब तक जो तुम मेरी आशीष और सामर्थ को देखे हो वो कुछ नहीं, वो डिमो था, पूरा पिक्चर बाकी है। इस साल में परमेश्वर कह रहा है द वे आई विल ब्लेस यू यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ। तुम सपने में नहीं सोच सकते, इसलिए तो दर्शन और भविष्यवाणी दिया। सपना से काम नहीं चलेगा, दर्शन और भविष्यवाणी चाहिए। और इसीलिए उसका एकलौता पुत्र जब इस धरती पर आया तो सपना से काम नहीं चलाया, दर्शन और भविष्यवाणी हुआ 500 साल आगे से। और सृष्टि के समय जब आदम हवा पाप के, उसी वक्त परमेश्वर भविष्यवाणी किया कि सांप के सर को इसका बीज कुचलेगा। वो था यीशु मसीह, वो भविष्यवाणी था। आपके लिए क्या दर्शन है? क्योंकि जब दर्शन नहीं है तब प्रभु के लोग नाश हो जाएंगे। और ये दर्शन, ये भविष्यवाणी जब आप आशा रखिएगा, बाप वापस आता है काम से, उसको पता है उसका बच्चा सब समय आशा लगाए हुआ है कि पापा कुछ लेकर आएगा। और महीने के अंत में कौन आशा लगाता है? चलो तेरी बटुआ, कौन आशा लगाता है? बटुआ में कौन आशा लगाता है? हाँ, समझने वाला हंसते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो अपना अकाउंट ही अलग करके रखा है। बीवी को शॉपिंग के लिए वो बीच बीच में काट दिया करो। 32 37 to 41 परमेश्वर कह रहा है इस साल का भविष्यवाणी आपके ऊपर। और अगर इस वचन को आप पढ़ लिए, ये वचन को विश्वास के साथ अगर आप बोओगे तो आप बरकत और आशीष को काटोगे। कहो, पढ़ो। देखो मैं उनको उन सब देशों में जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। निडर करके बसा दूंगा। यहाँ कोरोना घूमते रहेगा लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का करुणा तुमको घेर के रखा है। तो कोरोना का एड्रेस चेंज हो जाएगा। हालेलुया, पढ़ो। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आप उसका प्रजा हो। अब आपका देख रेख सब उसके हाथ में है, लेकिन आप भटकते हुए भेड़ के तरह नहीं भटकना। पड़ोसी को बोलो, नहीं भटकना। अपने चरवाहा के हाथ में अपना जीवन दो। अपने प्राण के खेवैये के हाथ में अपना जीवन दो। पढ़ो 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 पढ़ो। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। कौन देगा? परमेश्वर। तो परमेश्वर जब देने के लिए तैयार है, तुमको तो राशन कंट्रोल में ईंटा रख के तुम सारा रात बैठ सकते हो। केक बनाने के लिए आगे का दिन में तुम जाके लाइन लगा सकते हो। भोर 5 बजे पहुंच जाओगे और 11 बजे घर में आओगे, हैं मरा हुआ मुर्गी के तरह केक खाओ। और यहाँ परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरा हृदय को ठीक कर दूंगा, मैं तेरा वो चीज कर दूंगा जो तेरा डॉक्टर नहीं, कोई वर्ल्ड में नहीं कर सकता, वो चमत्कार कर दूंगा। और उसके लिए तुम 2 घंटा प्रार्थना में नहीं बैठ सकते, खाक तुम्हारा जीवन बदलेगा। अपने आप को बोलो, खाक तेरा जीवन बदलेगा। कम से कम 2 घंटा बिता प्रभु के साथ। अरे बोल अपने आप को। हाँ, कान सुना है तो आपका। हाँ, हम बैठ के रहते हैं, बैठ के खाना पकाते हैं, बैठ के नहाते हैं, पलंग में बैठ के टीवी देखते हैं। वो सब बैठा नहीं, ये बैठा अपने स्वामी के लिए है।
कि आपके लिए मैं 2 घंटा बैठूंगा। मेरे चर्च में, इस चर्च में आने के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। अपना वक्त अपने स्वामी को देना पड़ेगा। ऑपरेशन टेबल में आप उठकर बोले, अभी रुकिए, हम घूम के आ रहे हैं, थोड़ा चाय पीने जाए। क्या होगा? अतड़ी लेके घूमिएगा हाथ में, है? प्रार्थना करते करते चंगाई पूरा नहीं हुआ। वो गवाही दी कि जब तक मेरे को चंगाई नहीं मिला मैं प्रार्थना करती गई। बंगला की बोली हमरा नाचोड़ बांधा, हाँ? पीछे में हटीले होकर पड़ जाओ। याकूब कारा के स्वामी, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तेरे चरणों को नहीं छोड़ूंगा। याकूब वाला कैरेक्टर हम लोग के अंदर चाहिए। तुम अंत देखकर छोड़ेंगे। आज अंत देखकर छोड़े बोल के यहां पास्टर की जगह खड़ा है, वरना कोना में खड़ा रहते। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं क्या करूंगा? मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। एक ही मन और एक ही दीमना नहीं करेगा। एक ही मन किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। बोलिए परमेश्वर मेरे को एक ही मन दीजिए, मेरा एक ही चाल कर दीजिए, मेरे जीवन से मुखौटा हटा दीजिए। हाँ, उसके बाद कि वे सदा मेरा भय मानते रहे। सदा मेरा भय मानते रहे। বাবা ভয় লাগছে আজকে যাচ্ছি, কি হবে? কিছু হবে না, বিশ্বাস করে যা। जैसा वो क्या नाम था उसका, छोटेलाल, वो जेल में बता दिया कि ये डेट में मेरे को छुटकारा देगा, मेरा बेल हो जाएगा। उसको कुछ नहीं पता। और 40 कैदी उसके साथ जो लोग भजन करते थे, वचन सुनते सुनते वो लोग यीशु मसीह का भजन करने लगे। वह कहाँ है ये जगह? बिहार का गया में। और उसके बाद उसने उन लोगों को कहा कि ये डेट में हमको छुटकारा मिल जाएगा, हमको बेल मिल जाएगा। और उन लोग कितना बजे? 3 बजे तक, 12 बजे तक, शाम को 7 बजे तक उन लोग घूम घूम के आके बोलते गए, कहाँ है तेरा प्रभु, कहाँ है तेरा यीशु मसीह, कहाँ है तेरा बेल हुआ? वो बोला अभी बहुत टाइम बाकी है। और शाम को 7 बजे उसका माइक में अनाउंसमेंट हुआ और जेल से वो छूट गया। वो जेल में जाकर 40 आदमी को यीशु के बारे में बताया। हाँ, क्रिसमस दिन था, सब बोल रहे थे क्रिसमस डे है, बंद है, तुम्हारा बेल नहीं होगा। इसको भरोसा देखा मेरे बेल होगा तो होगा। इसका 40 आदमी का सब बोलता था उसको कि आज होगा ही नहीं होगा, आज क्रिसमस है, छुट्टी है, ऑफिस बंद है। मेरे 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 सभा में कितना दिन आया ये हम लोग की संगति? 2 महीना, 1 सप्ताह, 15 दिन तक रेडी किया हुआ। 15 दिन यहाँ रहा। 15 दिन में अगर एक आदमी का जीवन के द्वारा 40 डेंजरस लोग मसीह को ग्रहण कर सकता जेल के अंदर, तो सोचिए आपके द्वारा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। एक बात समझ लीजिए, आप बहुत स्पेशल हो, आप बेकार नहीं हो। शैतान सांसारिक लोगों के द्वारा आपको गलत बोलकर, आपको निराश कर कर, आपके अंदर की योग्यता को इस्तेमाल ना करे खुदा, इसीलिए आपको बहुत छोटा मन कर दिया है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसका सृष्टिकर्ता इतना खूबसूरत, इतना अच्छा और इतना टाइम का पाबंद है, उसका संतान लोग कभी भी गंदा और बेकार नहीं हो सकता। आप उस खुदावन के संतान हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, कुछ भी हो। अभी एक आंटी आती है, ठीक है, इनका मासी, ऐसा हाथ उतर गया, यहाँ सॉकेट से उतर गया है, और वो बोली प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से वो हाथ उठकर बैठ गया। कौन किया? क्यों किया? वो औरत के कारण किया। क्या आपके कारण आप भी चंगाई पाओगे और भी लोग आपके द्वारा आशीष पाएगा? क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो? क्या आप यीशु का नाम लेकर छोटेलाल के तरह इस प्रकार का गवाही को पकड़ के रखने के लिए तैयार हो? शैतान सब समय निराशा लाएगा, सब समय उदासी लाएगा, सब समय नेगेटिव बात बोलेगा, तेरा नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, तेरा नहीं होगा। इधर उधर से लोगों के द्वारा आपको निराश करेगा। लेकिन आप वो जितना बार बोलेगा उसको आप 10 बार रिपीट करना, मेरा होगा 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 होगा, 10 बार रिपीट करना उसके सामने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब बोल रहा है मेरा होगा, तो शैतान तेरा कुछ नहीं है।
लास्ट वर्ड मेरा परमेश्वर का है। और परमेश्वर बोल रहा है वे सदा मेरा भय मानते रहे, ये सदा मेरा भय मानते रहेंगे, इससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे सुनिए, आप अगर भलाई चाहते हैं तो उस प्रकार से आपको प्रभु का सब कुछ को ग्रहण करना पड़ेगा, प्रभु के पास समर्पण करना पड़ेगा। आपको बहुत समय बहुत चीजों को ना बोलना पड़ेगा। संसार मोह माया से चलता है, मन भाव से चलता है, लेकिन मसीही लोग आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। হ্যাঁ বাবা মনে মায়া লাগছিল, কি করব, গিয়ে দারুটা পিয়ে নিলাম, एक पेक मारले की हो गए। हाँ ना क्या करे, इतना हमको पीड़ा पीड़ी कर रहा था ना, तो सिनेमा का हॉल का बाहर चौखट के इधर उधर पैर था, पता था वो पिक्चर अच्छा नहीं है, क्या करे बेचारा, दुखी हो जाएगा। हाँ तो जाओ शैतान को चुम्मा लो। वो तो तुम प्रभु को ग्रहण करने के पहले तुम्हारे को तुम जल के था, अरे मार, तो जाओ मौत को गला लगाओ। ये 2021 में अपना जीवन को बदल दो। जो जो चीज तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसे उठा फेंको। अगर नहीं हो रहा है हमको बताओ, तुम्हारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, तब तक प्रार्थना करेंगे जब तक वो चीज नहीं निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कंप्लीट करो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा। परमेश्वर बोल रहा, मैं तेरा भला करना कभी बंद नहीं करूंगा, तेरा संग नहीं छोड़ूंगा मैं। और आपका संग नहीं छोड़ेगा। पड़ोसी को बोलिए, बस आप यीशु का साथ ना छोड़ना, बस आप यीशु का साथ ना छोड़ना। पढ़ो। और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उनके इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। आमीन। आज जो चीज आपको कांटा लग रहा है, कल वो सुकून का बिछौना बन जाएगा। ये साल परमेश्वर ने कहा दिया है, मेरे संतानों के लिए मैं हर्ष के तेल लाया हूँ, मैं उन्हें आशीष से अभिषेक करूंगा, मैं उनके दुख को दूर करूंगा। एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास बहुत परमेश्वर दिया लेकिन वक्त नहीं है, मैं आपको छोटा अभी खत्म कर रहा हूँ। परमेश्वर जब सृष्टि किया, सृष्टि करने के साथ कल हम लोग पढ़ रहे थे 1 तारीख और 2 तारीख दोनों दिन का बाइबल, और मेरे को क्लिक किया वो वचन। परमेश्वर सृष्टि करने के बाद आदम हवा जब पाप किया, उस वक्त तक परमेश्वर श्राप देने के पहले तक भूमि उपज नहीं उगा, कुछ फसल तब तक नहीं आया, पेड़ पौधा फल नहीं आ रहा था कुछ कुछ जगह में। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? जब आपको मैं इस समय वचन दे रहा हूं, वो आत्मा में अदृश्य रूप में आपके लाइफ में वो आशीषों को उत्पन्न कर कर रख चुका है। जैसा माँ के गर्भ में संतान तो आ चुका है, लेकिन 9 महीना बाद ही आप उसको देख पाओगे। उसी प्रकार से हर चीजों का एक ऋतु है, हर चीजों का एक वातावरण है। भारत में, यहाँ में कलकत्ता में एप्पल नहीं होगा, उसके लिए कश्मीर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है। तो आपका लाइफ में आशीष वाला एटमॉस्फेयर नहीं था, क्योंकि आपके लाइफ में कश्मीर नहीं था। अगर कश्मीर आपके लाइफ में आ जाएगा तो एप्पल भी आ जाएगा। तो आपका आत्मिक जीवन का कश्मीर प्रभु यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह आ जाएगा, आपका लाइफ का पूरा सर्किल, पूरा ऋतु को वो बदल के रख देगा। जहां सूखा है वहां बरकत और इज्जत को ला देगा। और जो भविष्यवाणी अभी मैं आपके ऊपर कर रहा हूं, यदि आप विश्वास करके इसको पकड़ के रखें और शैतान को जंगली बीज बोने ना दे, तो
आप उत्तमता का फसल को इस साल काटोगे। हो सकता है एक सप्ताह के बीच में से आप पूरा साल काटना चालू कर दो, हो सकता है 1 महीना लगे, क्योंकि हर एक का विश्वास का मात्रा समान नहीं है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। जो चमत्कार आपको चाहिए उस लेवल के विश्वास तक पहुंचने के लिए प्रत्येक दिन अनुशासित जीवन बिताकर परमेश्वर की उपस्थिति में बाइबल पढ़ना, पश्चाताप करना, मन फिराना, माफ करना और चंगाई पाने तक ठहरना जरूरी है। ये 2021 का आपका रेजोल्यूशन है। खड़े हो जाइए। भंडार दिया परमेश्वर मेरे को। हम सामने वाला सप्ताह में धीरे धीरे इन बातों को चर्चा करेंगे कि हमें क्यों इफ्रेम नहीं बनना है, हमें क्यों इफ्रेम नहीं बनना है। मैं अभी इंट्रोडक्शन दिया आपको, पूरा 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 शिक्षा अभी आशीष बाकी है। क्या क्या कैरेक्टर, गलत कैरेक्टर था उनके अंदर में, जो आपके और हमारे अंदर में 2021 में नहीं होना चाहिए। सुन रहे हैं ना आप लोग? इफ्रेम के अंदर में जो कैरेक्टर था वो मेरे और आपके अंदर नहीं होना चाहिए। वो क्या क्या है आने वाले सप्ताह से हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वक्त प्रभु भोज में जाएंगे और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे।